हेलो प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस के बारे में। कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। तो सबसे पहली बात करते हैं कि कैपेसिटर क्या होता है, फिर शुरू करेंगे कि यार कैपेसिटेंस क्या होता है। तो द वेरी फर्स्ट वन थिंग इज कैपेसिटर। तो कैपेसिटर क्या है बच्चों? कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है, अ डिवाइस which is used to store चार्जेस टू स्टोर चार्जेस। तो कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा ये बेसिकली चार्ज स्टोर करता कैसे है? हम लोग जो कैपेसिटर नाम का डिवाइस है उसे हम एक पोटेंशियल प्रोवाइड करते हैं, और पोटेंशियल प्रोवाइड करने पर उसके अंदर चार्ज जो है स्टोर हो जाता है। तो व्हेन अ कैपेसिटर व्हेन अ कैपेसिटर when a capacitor is given an इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो जब भी हम एक कैपेसिटर को एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देंगे, देन चार्ज इज स्टोर्ड इन इट। उसमें क्या होगा बेटा? चार्ज स्टोर हो जाएगा। इसको हम कैपेसिटर बोलते हैं। दूसरी बात यह है कि यार कैपेसिटेंस क्या होता है? कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस आर टू डिफरेंट थिंग। कैपेसिटर एक डिवाइस है, कैपेसिटेंस एक टर्म है। ठीक है, कैपेसिटेंस क्या होता है? तो कैपेसिटेंस को अगर मैं डिफाइन करूं या कैपेसिटेंस को देखूं, तो हमारे पास एक पोटेंशियल का फॉर्मूला था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल्स टू में के क्यू अपॉन में आर। इस फॉर्मूला के बेस पर से मुझे यह पता चला कि चार्ज और पोटेंशियल एक दूसरे के डायरेक्टली रिलेशन में है। तो मैं यहां से बोल सकता हूं फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल we can say that charge and potential are directly proportional। मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं कि चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, दैट मीन्स की पोटेंशियल। अगर मुझे प्रोपोर्शनलिटी की साइन को रिमूव करना है तो मैं इक्वल टू की साइन लगाऊंगा, और एक कांस्टेंट के तौर पर हम एक कांस्टेंट यूज करेंगे C। तो मेरे पास फॉर्मूला बनेगा Q इज इक्वल टू में CV। ये जो आपको Q दिखाई दे रहा है, ये Q का मतलब होता है बेटा चार्ज। C जो आपको दिखाई दे रहा है ये कांस्टेंट टर्म है, और इस कांस्टेंट टर्म को अपन लोग कैपेसिटेंस बोलते हैं। और जो V आपको दिखाई दे रहा है वो V का मतलब होता है पोटेंशियल। जो V आपको दिखाई दे रहा है V का मतलब हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इसको और प्रिसाइजली अगर मैं करना चाहूं तो सबसे पहली बात यह है कि यार कैपेसिटेंस क्या है? कैपेसिटेंस का मतलब होता है, पहले तो हमने पोटेंशियल के फॉर्मूला से देखा V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन में आर। यहां से पता चला कि जो पोटेंशियल और कैपेसिटेंस है वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि चार्ज और पोटेंशियल एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहां से भी होगा कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटाने के लिए एक कांस्टेंट C यूज किया, तो बन गया Q इज इक्वल टू में CV। ठीक है, कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर करने में यूज किया जाता है।
हम पोटेंशियल प्रोवाइड करते हैं और चार्ज जो है उसके अंदर स्टोर हो जाता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगर मैं कैपेसिटेंस को और प्रिसाइजली लिखना चाहूं या कैपेसिटेंस से फॉर्मूला डिराइव करना चाहूं तो मेरे पास है Q इज इक्वल टू में CV। ठीक है बच्चा, कैपेसिटेंस को मेन सब्जेक्ट बनाओ, पोटेंशियल कहाँ चले जाएगा बेटा अपना नीचे, तो Q अपॉन में V इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा C। सीधा करके लिख दो बेटा, तो C इज इक्वल टू में बन जाएगा Q अपॉन में V। ठीक है, ये मेरे पास किसकी इक्वेशन बन गई बेटा, कैपेसिटेंस की। तो कैपेसिटेंस चार्ज जो है Q बराबर में CU भी होता है और कैपेसिटेंस C जो है वो क्या होता है मेरे पास QV। C का मतलब हो गया कैपेसिटेंस और Q का मतलब हो गया बच्चा पार्टी चार्ज और V का मतलब हो गया बच्चा लोग पोटेंशियल। डन, इतनी बात। तो एक फॉर्मूला बना C इज इक्वल टू में QV। इसके बाद अगर मैं इसकी डेफिनेशन के बेस पर से, यानी कि इसकी जो फॉर्मूला आया है, फॉर्मूला के बेस पर से अगर मैं इसका यूनिट को फाइंड करता हूं, यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, कि कैपेसिटेंस की यूनिट क्या बनेगी। अगर कैपेसिटेंस की यूनिट की बात करते हैं तो C इज इक्वल टू Q अपॉन में V होता है। Q का मतलब चार्ज होता है, चार्ज की यूनिट एम्पियर सेकेंड होती है। कूलम जो है वो ऐसा यूनिट है बेटा, अपन लोग यूनिट की बात कर रहे हैं, तो चार्ज की जो यूनिट होती है वो क्या होती है बेटा, एम्पियर सेकेंड। सब पोटेंशियल की यूनिट क्या बनेगी तो अब भी हाल देख लेते हैं। V इज इक्वल टू W अपॉन में Q होता है। ठीक है बच्चा पार्टी, W का मतलब वर्क डन, Q का मतलब चार्ज होगा। वर्क डन की यूनिट बन जाएगी केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर और नीचे की तरफ आपको चार्ज दिखाई दे रहा है, चार्ज की यूनिट बन जाएगी एम्पियर सेकेंड। तो ये दोनों टर्म ऊपर की तरफ चले जाएंगे तो ये बन जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ऊपर की तरफ गया, ये भी ऊपर की तरफ गया, एम्पियर -1 और S -1। पोटेंशियल की यूनिट बनेगी केजी मीटर स्क्वायर S -3 A -1। ठीक है, तो चार्ज की यूनिट जो मेरे पास बनती है, चार्ज की यूनिट हो जाएगी मेरे पास एम्पियर सेकेंड और दूसरा मेरे पास पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल की यूनिट मेरे पास बन जाएगी केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब एम्पियर। चार्ज की यूनिट हो गई एम्पियर सेकेंड और इसकी यूनिट हो गई केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब एम्पियर। ये सारी यूनिट्स ऊपर की तरफ चले जाएगी, तो कूलम इज इक्वल टू में केजी -1 M -2 S3 A1 और AS हो जाएगा बच्चा लोग। कैपेसिटेंस इज इक्वल टू में पर केजी मीटर स्क्वायर S⁴ A⁴ ये जो मेरे पास बना वो कैपेसिटेंस की हमने यूनिट फाइंड करी। यूनिट बेटा यूनिट, तो कैपेसिटेंस की जो यूनिट बनती है वो यूनिट बन गई पर केजी मीटर स्क्वायर S⁴ A⁴ इसी के बेस पर से अपन लोग कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला भी बताएंगे बेटा। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस, अगर डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करते हैं तो डायमेंशनल फॉर्मूला मेरे पास बनेगा MLTA। M का मतलब कि मास हो गया, L मतलब लेंथ हो गया, T मतलब टाइम और A मतलब एम्पियर। मास की यूनिट में से कौन सा टर्म दिखाई दे रहा है बेटा आप लोगों को, यहाँ पर केजी दिखाई दे रहा है, तो इसके ऊपर डिग्री आ जाएगी M -1। लेंथ में मीटर दिखाई दे रहा है L⁻²। टाइम में सेकंड दिखाई दे रहा है, T के ऊपर 4 आ गया। एम्पियर पे 2 दिखाई दे रहा है, A के ऊपर 2 आ गया। ये जो आपको मिला, दिस इज योर डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द कैपेसिटेंस। M -1 L -2 T⁴ और A⁴ हो जाएगा। समझ पड़ी इतनी बात बच्चा पार्टी? ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टर्म के ऊपर। नेक्स्ट चीज अगर हम डिस्कस करेंगे तो आपसे एक क्वेश्चन आता है कि यार वन कैपेसिटेंस का मतलब क्या होगा। ठीक है, तो सवाल हमारे पास ये बनता है कि यार अगर मैं बोलूं दोस्त लोग
बच्चा लोग, यार वन कैपेसिटेंस का मतलब कितना होगा? तो वन कैपेसिटेंस मीन्स वन कूलम, वेट अ मिनट, यूनिट पे ही आगे बढ़ते हैं। अनदर यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फेरेड। इसको हम कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं, और वन फेरेड का मतलब होता है 96500 कूलम। ठीक है। कैपेसिटेंस की एक और यूनिट होती है जिसको अपन लोग बोलते हैं फेरेड, और वन फेरेड का मतलब होता है 96500 कूलम। ठीक है बच्चा पार्टी। इसके अलावा यार वन फेरेड बेसिकली होगा क्या? तो कैपेसिटेंस इज गिवन एज C इज इक्वल्स टू में Q अपॉन में V। कैपेसिटेंस की जो यूनिट है वो वन फेरेड हो गई। ऐसा यूनिट में बात कर रहे हैं बोलो, ये जो यूनिट की हमने बात करी है, ये जो यूनिट की हम लोग ने बात करी है, यूनिट यूनिट यूनिट, ये यूनिट कौन सी होनी चाहिए? एसआई यूनिट। तो कूलम की जो यूनिट बन गई मेरे पास फेरेड, कूलम की यूनिट मेरे पास बन गई फेरेड। चार सॉरी कैपेसिटेंस की यूनिट मेरे पास बन गई फेरेड, चार्ज की यूनिट मेरे पास हो गई कूलम, और पोटेंशियल की यूनिट मेरे पास हो गई वोल्ट। तो अगर आपसे कोई पूछे बच्चा लोग यार वन फेरेड मींस हाउ मच, तो वन फेरेड का मतलब कितना होता है? तो वन फेरेड का मतलब होता है कि वन कूलम ऑफ चार्ज स्टोर्ड, वन कूलम ऑफ चार्ज स्टोर्ड by providing 1 volt of potential is defined as 1 farad of capacitance। क्या बोल रहे हैं भाई साहब कि 1 कूलम ऑफ चार्ज स्टोर्ड बाय प्रोवाइडिंग 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल। किसी भी कैपेसिटर को, किसी भी कैपेसिटर को जब अपन लोग 1 कूलम का चार्ज देंगे, ठीक है, 1 कूलम का चार्ज देंगे, स्टोर करेगा वो। 1 कूलम का चार्ज कब स्टोर करेगा? जब हम उसको 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल प्रोवाइड करेंगे। सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूं कि आप 1 वोल्ट का पोटेंशियल दो, 1 वोल्ट का पोटेंशियल देने पर 1 कूलम के जितना चार्ज स्टोर हो जाना चाहिए। तो 1 वोल्ट का पोटेंशियल देने पर 1 कूलम के जितना चार्ज जब स्टोर होगा तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे बेटा? 1 फेरेड ऑफ कैपेसिटेंस के नाम से इसको अपन लोग जानेंगे। सो दिस इज योर कैपेसिटेंस की कहानी। एक कैपेसिटर हो गया और एक कैपेसिटेंस का कहानी होगी। आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग। आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग। सवाल ये है फाइंड द कैपेसिटेंस if find the capacitance is if 7 microcoulomb of charge stored by providing 14 volt of potential।
कि आपने जो है 7 माइक्रोकूलम का चार्ज स्टोर्ड हुआ। कब स्टोर्ड हुआ? जब मैंने 14 वोल्ट का पोटेंशियल दिया हुआ। और आपको फाइंड क्या करने का बच्चा पार्टी? कैपेसिटेंस। तो मेरे पास कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है, कैपेसिटेंस इज गिवन एज C इज इक्वल्स टू में Q अपॉन में V। Q का मतलब कि कितना चार्ज स्टोर्ड हुआ। चार्ज आपको दिया हुआ है 7 माइक्रोकूलम। माइक्रो का मतलब हो गया 10⁻⁻⁶। V माने पोटेंशियल, तो पोटेंशियल मैंने कितने का दिया बेटा? 14 वोल्ट का। 7 1 था 7 2 था। कैपेसिटेंस इज इक्वल टू में 1 अपॉन में 2 इंटू 10⁻⁻⁶। C इज इक्वल्स टू में 0.5। -6 का मतलब हो गया माइक्रो। 1/2 को डिवाइड किया तो कितना है बच्चा पार्टी? 0.5। और कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है बेटा? फेरेड। तो कैपेसिटेंस जो मिला वो कितना मिला? 0.5 माइक्रो फेरेड मिल गया। समझ पड़ गई बच्चा पार्टी? तो ये सबसे बेसिक्स डेफिनेशन है और सबसे बेसिक चीजें हैं फ्रॉम दी पर्सपेक्टिव ऑफ दी कैपेसिटेंस। तो पहला काम कैपेसिटर या कैपेसिटेंस की। कैपेसिटर या कैपेसिटेंस बेसिकली क्या होगा? तो कैपेसिटर या कैपेसिटेंस में सबसे पहले कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। मैं यहाँ पे कैपेसिटर को एक पोटेंशियल दूंगा और पोटेंशियल देने पर चार्ज उसमें स्टोर हो जाएगा। ये मेरे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू KQ अपॉन में R। इसमें से पता चला कि जो चार्ज है और कैपेसिटेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। Q इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटाने के लिए एक कांस्टेंट C यूज किया तो Q इज इक्वल टू में CV हो गया। Q का मतलब चार्ज हो गया, C का मतलब कैपेसिटेंस और V मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया। यहाँ से मुझे कैपेसिटेंस का Q इज इक्वल टू CV मिला। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हमने बता दिया कि C इज इक्वल टू में Q अपॉन में V आ जाएगा। डन इतना हुआ। इसके बाद यूनिट्स की चर्चा करी। यूनिट्स ऑफ कैपेसिटेंस की, कैपेसिटेंस की यूनिट क्या हो सकती है। यूनिट्स की बात जब हमने करी तो C इज इक्वल टू में Q अपॉन में V हुआ। चार्ज की यूनिट हो गई एम्पियर सेकेंड। पोटेंशियल की यूनिट जो है अपन लोगों ने पूरा यहाँ से डिराइव कर लिया। कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होगी उसके बेस पर हमने पहले तो पोटेंशियल का हमने बताया कि पोटेंशियल की यूनिट क्या बनती है। पोटेंशियल की बन गई केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब एम्पियर। उसके बेस पर से फिर कैपेसिटेंस ढूंढ लिया। डायमेंशनल फॉर्मूला कैपेसिटेंस का फाइंड आउट किया, M-1 L-2 T4 A⁻²। एक और यूनिट होती है कैपेसिटेंस की। कैपेसिटेंस की जो अनदर यूनिट है वो कौन सी है बेटा मेरे पास? फेरेड। ठीक है, फेरेड जो है 1 फेरेड का मतलब होता है 96500 कूलम। 1 फेरेड का मीन्स कितना होगा? तो 1 फेरेड का मतलब कि यार 1 कूलम का चार्ज स्टोर होगा जब हम 1 वोल्ट का पोटेंशियल प्रोवाइड करेंगे। और एक क्वेश्चन हमने देख लिया। समझ गया बच्चा पार्टी? तो ये था आज का टॉपिक हमारे पास, कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। मिलते हैं कल के लेक्चर में जहां पर अपन लोग जो है चार्ज स्टोर इन कैपेसिटर देख लिया, कैपेसिटेंस देख लिया। कल के लेक्चर में हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर दो कहानी पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।